सुप्रभातम बच्चों, मैं हिंदी की कक्षा षष्ठी 6 में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आज आपको लिए नया हिंदी व्याकरण का उपविषय लेकर आई हूं, संज्ञा। और पूरी उम्मीद करती हूं कि आप इसको अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, पहले हम संज्ञा शब्द को, जैसे कि सम प्लस ज्ञा, सम में ज्ञा जोड़ने से बनता है संज्ञा, और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, मोहन, इस वाक्य में मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें संज्ञा शब्द छाटिए, तो आप क्या बताएंगे, मोहन। मोहन शब्द क्यों है, क्योंकि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें संज्ञा शब्द छाटिए, तो आप मुझे बताएंगे दिल्ली। दिल्ली किसी स्थान का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द है। राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है, पुस्तक। पुस्तक किसी वस्तु का नाम है। ऐसे ही सभी को, चौथा उदाहरण है, सभी को बुढ़ापे से डर लगता है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है, बुढ़ापे। बुढ़ापे एक भाव है, बताया गया है कि बुढ़ापा गुण है कि उसकी वृद्धावस्था है, तो इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से हम आगे करेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं इन तीनों भेदों की परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है और किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा का और किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम इसमें क्या बताया गया, व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, किसी आदमी का नाम, किसी वस्तु या चीज़ का नाम, किसी स्थान, किसी प्लेस का नाम, तो उन शब्दों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाओगे अच्छे से। जैसे गंगा पवित्र नदी है, इस वाक्य में गंगा, गंगा किसी नदी का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय भारत की शान है, हिमालय किसी पर्वत का नाम है और भारत हमारे देश का नाम है। इस प्रकार से ये किसी स्पेशल, किसी विशेष स्थान या वस्तु का बोध करा रहे हैं, इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराएं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का, जैसे पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों का संग्रह करें। पुस्तकालय, इंग्लिश में पुस्तकालय को लाइब्रेरी बोलते हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सब पुस्तकालयों की जाति का बोध करा रहा है, इसमें कोई एक स्पेसिफिक नहीं कि ये वाला पुस्तकालय है। लाइब्रेरी कोई भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है। अच्छी पुस्तकों, इसमें पुस्तकालय और पुस्तकों शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें कोई भी हो सकती हैं, कोई स्पेशल नाम नहीं लिखा कि ये गीता पुस्तक है या कोई दीपमणिका है या हिंदी व्याकरण की कृतिका है। किसी विशेष नाम लिखा होता तो व्यक्तिवाचक होता। यहाँ पर ये पुस्तकें और पुस्तकालय शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। चिड़ियाघर में अनेक पशु व पक्षी हैं। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कहीं पर भी हो सकता है,
चिड़ियाघर पूरी अलग अलग जगह पर अलग अलग से ज़ू बनाए जाते हैं, उन्हें चिड़ियाघर बोला जाता है। तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इस प्रकार से ये जातिवाचक है। अगर पशु और पक्षी, पशु कोई भी हो सकते हैं, पक्षी कोई, पक्षी पूरी जाति का बोध करा। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर ये चिड़िया है या कबूतर है या हाथी है, घोड़ा है, स्पेशल किसी का नाम लेकर यहाँ पर नहीं लिखा गया है। यहाँ पर पूरी पशु जाति और पक्षी जाति का बोध कराया गया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी के में गुण, क्वालिटी या कैसी एज है, उसकी अवस्था है या भाव है, ये बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? भाववाचक। बाग में हरियाली छाई है, ये इसका उदाहरण है। अब मैं आपसे पूछूंगी इसमें भाववाचक संज्ञा चाटिए। इसमें क्या है? हरियाली। हरियाली पूरे हमें भाव करवा रही है कि बाग में हरियाली है। ये एक प्रकार का गुण है कि ये हरियाली छाई हुई है। इस प्रकार हरियाली शब्द क्या है? भाववाचक। और इस लड़की की लंबाई अधिक है। लड़की की लंबाई होना उसमें गुण है कि वो सुंदर है, लंबी है, छोटी है, कैसी है, ये गुणों का बोध कराने के कारण ये भाववाचक संज्ञा है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।